हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब लोग? हरे कृष्णा बेटा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलो हरे कृष्णा बेटा। अब हम लोग एक जो टॉपिक कर रहे थे कंटिन्यू करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, मैंने कहा था एक रिवाइज करके आइएगा। मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया था। हमारा टॉपिक चल रहा था प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो बेटा हमारा प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस एक टॉपिक चल रहा था, जिसमें मैंने बताया था आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेसिस चाहिए। तो कल हमने उसके एक क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था। सबका क्लियर है ना यहाँ तक का कॉन्सेप्ट? आगे की बात सोचनी नहीं है, आगे क्या आएगा बेटा, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे हम लोग इंक्रीज करेंगे, बट बेसिक तो एक बार कंट्रोल में आ जाए, फिर स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन भी करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? 100% क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ओके बेटा, सबका क्लियर है इसका मतलब। तो मैं अब बेटा आज हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चलना है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर है तो देखो एक सिंपल सी बात है, आपको 70-80% क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बिलीव मी, 70-80% क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, बट कुछ आपको भी पता है कुछ पॉइंट्स हमारे हैं जो क्लियर होने चाहिए, उन्हीं में हमारा क्वेश्चन फंसेगा। वो पॉइंट्स क्लियर हैं तो क्लियरिटी आ जाएगी। वो पॉइंट्स सर कहाँ आएंगे बेटा? धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन में वो पॉइंट्स इन्वॉल्व होते रहेंगे आप लोगों को, लेकिन क्लियरिटी आ जाएगी क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से बातें कर रहे हैं। तो चलो एक क्वेश्चन बेटा और सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और आपको आइटम टू आइटम्स क्लियरिटी आना स्टार्ट हो जाएगी। कल हमने बेटा एक एग्जाम्पल किया था, आज हम लोग कर रहे हैं ये रहा एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1, रामा उद्योग लिमिटेड। बेटा देखिए, रामा उद्योग लिमिटेड was incorporated on 1st of August. It had acquired a running business of Rama and Company with effect from 1st April 2011. आ गया प्रॉब्लम समझ में? 1st अप्रैल से 1st अगस्त को इनकॉर्पोरेट हुआ, बट विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1st अप्रैल 2011 उसने एक रनिंग बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। During the year 2011 and 12, the total sales amount rupees 36 lakh. सर ये सेल्स क्यों दे रखी? अब समझ में आ गया आपको, बिकॉज सेल्स रेशियो आपको कैलकुलेट करना है डिस्ट्रीब्यूशन बेस। द सेल्स पर मंथ द फर्स्ट हाफ ईयर वर हाफ व्हाट दे वर इन लेटर हाफ। सर ये क्या बोल रहा है? दोबारा देखिए, ये बोल रहा है बच्चों total sales, the sales per month in the first half year were half what they were in later half year. यानी फर्स्ट 6 मंथ की सेल बाद के 6 मंथ की सेल का जस्ट हाफ था। देख लेंगे अभी। The net profit of the company amount rupees 2 lakh was worked out after charging the following expenses. ये लो नेट प्रॉफिट, कल के क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा था, तो ग्रॉस प्रॉफिट से हमने एक्सपेंसेस माइनस कर रखे थे बेटा। अब जस्ट रिवर्स सिचुएशन आ गई, अब की बार नेट प्रॉफिट दे दिया, और ये बेटा ये कुछ एक्सपेंडिचर इन लोगों ने चार्ज किए हुए हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग ये नेट प्रॉफिट। ये एक्सपेंडिचर ऑलरेडी चार्ज हैं। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट कौन कौन सा एक्सपेंडिचर चार्ज है सर। बेटा जो इसने चार्ज किया है वो ये रहा, जो इन लोगों ने चार्ज किया है एक्सपेंस वो ये रहा बेटा। डेप्रीशिएशन अमाउंट रुपीज 1,23,000। सबको समझ में आ गया होगा डेप्रीशिएशन। अच्छा क्या करना है सर? डायरेक्टर्स फीस अमाउंट रुपीज 50,000। सबको समझ में आ गया होगा डायरेक्टर्स फी का करना क्या है। वेरी गुड। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अमाउंट रुपीज 12,000। बेटा क्लियर हो गया होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का करना क्या है। नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस 72,000 एंड
इंटरेस्ट टू वेंडर अप टू 31st August 2011 अमाउंट रुपीज 5,000। प्लीज असर्टेन प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। बेटा आप देखो यहां पर प्लीज असर्टेन प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और प्लीज असर्टेन प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट फॉर 31st March 2012। तो बेटा अब एक चीज तो क्लियर हो गई कि सर ईच एंड एवरी क्वेश्चन में आपको स्प्लिट करना है अपने नेट प्रॉफिट को बिटवीन प्री एंड पोस्ट। ये तो अब तो क्लियरिटी आने लगी। जैसे जैसे टॉपिक में एंटर होंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ लेना देना नहीं है, स्प्लिट करना है, दैट्स ऑल। हाँ सर बेटा इसमें क्या, इस क्वेश्चन में आपको कुछ डिफरेंट दिखाई दिया? अच्छा अभी हमने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया, मुझे कोई बच्चा बताएगा इस क्वेश्चन में, हमने रीड तो किया है ना, और आई होप आपने भी रीड ही किया होगा। बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन में क्या क्या डिफरेंट न्यू आपको नजर आया कल के कंपैरिजन में। अगर हम लास्ट क्वेश्चन से कंपेयर करें, सर इंटरेस्ट टू वेंडर, वेरी गुड, एक बच्चे ने बिल्कुल क्लियर लिखा सर इंटरेस्ट टू वेंडर जो सामने दिखाई दे रहा है। बेटा और कुछ नजर आया न्यू? चलो जल्दी से बताइए। चलो और नहीं सर, और नहीं पता, और नहीं नजर आया। चलो अभी देखते हैं हम लोग। तो इंटरेस्ट टू वेंडर सर एक नया पॉइंट। बेटा ऐसे ही जैसे जैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे 1 to 1 आपको न्यू न्यू पॉइंट्स नजर आएंगे, और जैसे जैसे वो 1 to 1 पॉइंट्स पर आपको कंट्रोल आने लगेगा, वो जो आपके मैंने कहा ना जो स्मार्ट क्वेश्चन है, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, उनमें 1 to 1 पॉइंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, उन्हीं को कंट्रोल करना है। जैसे इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट टू वेंडर और एक पॉइंट और है जो अभी आपको नजर नहीं आया, मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो चलो हम लोग कल वाली वर्किंग अब सारे बच्चे मेरे साथ लिखेंगे, क्योंकि आप सबको आइडिया है हम लोग करने क्या वाले हैं। तो बेटा वही बनाएंगे हम लोग स्टेटमेंट, लोग यहां पर बनाएंगे नेक्स्ट वही स्टेटमेंट। एग्जाम्पल नंबर 2 बेटा पेज नंबर है, एग्जाम्पल नंबर 1 बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर है 5.8। सारे बच्चे अब तो स्टेटमेंट बनाएंगे, सबको आइडिया है क्या करना है, तो बनाइए बच्चों स्टेटमेंट शोइंग distribution of profit oblique loss between pre and post period, between pre and post period। बेटा मैं अब between pre and post, pre and post period। मुझे मार्जिन चाहिए तो बेटा मैंने वही लिख दिया, आप लोगों को आइडिया लगी गया। यहां पर 4 कॉलम्स हम लोगों को बनाने हैं। पर्टिकुलर्स टोटल डिस्ट्रीब्यूशन बेस, प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड। जल्दी से बताओ बच्चों फटाफट में क्या लिखो यहां पर। बेटा फर्स्ट बताइए जल्दी से, फर्स्ट आइटम क्या आएगा? वेरी गुड। अरे सर वर्किंग नोट, अभी कहां स्टेटमेंट में जा रहे हो आप? पहले हमें डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस चाहिए। वेरी गुड, सारे बोले सर वर्किंग नोट पर जाओ, डिस्ट्रीब्यूशन बेस, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2। पहले आप टाइम रेशियो आइडेंटिफाई करो, देन सेल्स रेशियो, देन आफ्टर आप लोग स्टेटमेंट में एंटर कीजिएगा। ठीक है बेटा, अब तो आप लोग ही मुझे गाइड कर रहे हो, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। वर्किंग नोट नंबर 1 टाइम रेशियो, हाँ सेल्स रेशियो भी कैलकुलेट कर लो बेटा, ये कोई लॉ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है। आप चाहो तो फर्स्ट आप सेल्स रेशियो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। टाइम रेशियो, मुझे बताओ लाइन ड्रॉ करूं या डायरेक्ट? लाइन ड्रॉ करूं या डायरेक्ट?
डायरेक्ट 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 सबको समझ में आ गया। लाइन की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं सर एज सच, अब तो समझ में आ गया। तो प्री मैं फिर भी अभी एक दो क्वेश्चंस में मैं बेटा लाइन ड्रॉ ही करता रहता हूं ताकि आप लोगों को मेरी बात ज्यादा, अगर कोई स्टूडेंट नहीं समझ पाया होगा तो बेटा वो भी क्लियर कर लेगा। 1 अप्रैल 2011 एंड 31 मार्च 2012 और ये है बच्चों 1 अगस्त 2011 डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बेटा ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो बच्चों ये जो ड्यूरेशन हो जाएगा ये देख लेते हैं हम लोग। प्री पीरियड, बेटा ये लाइन मैंने ड्रॉ की है केवल एक्सप्लेनेशन के लिए, कोई काम की नहीं है। प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड ये है आपका प्रेजेंटेशन। तो लाइन ड्रॉ करो या मत करो ये तो यहां से लिखना स्टार्ट करना है। प्री पीरियड विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 11 टू 31 जुलाई 2011। नाउ पोस्ट पीरियड 1 अगस्त 2011 टू 31 मार्च 2012। ये बेटा हो गया प्री और पोस्ट पीरियड। तो ये हो जाएंगे आपके अप्रैल मई जून जुलाई 4 months इज टू 8 months और ये हो गया बेटा 1:2। ये लो 1:2। आई होप क्लियर, इट इज क्लियर, ठीक है ना। तो ये बेटा 1:2 आपका टाइम रेशो आ गया। सबका हो गया? अगर बेटा नोट कर लिया तो डन का मैसेज डालो। मैंने आपको कहा था हमें प्रेजेंटेशन पर दिमाग लगाना है, बेटा प्रेजेंटेशन थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा आप लोग। क्लियर? डन डन डन, ठीक है, सबका हो गया। अब बताइए बेटा, अब मैं स्टेटमेंट में एंटर कर जाऊं? जल्दी बोलो, स्टेटमेंट में एंटर कर जाए। नो सर, सेल्स रेशो। अच्छा आप तो सब परफेक्ट हो गया, कोई नहीं जाने दे रहा। बोला नहीं सर सेल्स रेशो और कैलकुलेट कीजिए। वर्किंग नोट नंबर 2 ये लो, सेल्स रेशो, ये लो सेल्स रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। बेटा स्टॉप राइटिंग, अब कोई नहीं लिखेगा, पहले आप मुझे सुन लीजिए उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिएगा। सेल्स रेशो मैंने कहा था, जब मैंने पूछा था क्या क्वेश्चन में कोई नया पॉइंट दिख रहा है तो आपने कहा था हाँ सर इंटरेस्ट टू वेंडर हमें नया पॉइंट दिख रहा है। बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एक न्यू पॉइंट और है विच इज सेल्स, कैलकुलेशन ऑफ द सेल्स रेशो। बड़ा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज स्टॉप राइटिंग। अब कोई लिखेगा नहीं, सामने देखिए आप लोग। नेक्स्ट सर सेल्स रेशो में क्या है? कल तो इजीली कैलकुलेट हो गया था। बेटा थोड़ा सा यहां पर इन लोगों ने डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है, तो हमें सोचना भी थोड़ा अलग तरीके से पड़ेगा। मुझे बताओ क्या आपको ये बात समझ में आती है जो बेटा लिखा हुआ है? इस फर्स्ट पैरा को एक बार रीड कीजिए आप। फर्स्ट पैरा को यहां पर रीड कीजिए। ड्यूरिंग द ईयर 11 and 12 the total sales amount rupees 36 lakh। बेटा मुझे टोटल सेल अमाउंट से मतलब नहीं, मुझे तो रेशो चाहिए ना। मुझे तो प्री एंड पोस्ट में क्या रिलेशन है, क्या सेल्स में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन चाहिए मुझे, टोटल सेल्स से मतलब नहीं है। द सेल्स पर मंथ इन द फर्स्ट हाफ ईयर, द सेल्स इन फर्स्ट हाफ ईयर क्या है? फर्स्ट हाफ ईयर वर हाफ व्हाट दे वर इन लेटर हाफ। तो फर्स्ट 6 मंथ की सेल देखो, द सेल्स पर मंथ इन द फर्स्ट हाफ ईयर हाफ व्हाट दे वर इन लेटर हाफ ईयर। फर्स्ट 6 मंथ की सेल बाद के 6 मंथ की सेल की जस्ट हाफ है। बेटा अगर क्वेश्चन में रिलेशन दे रखा है तो डायरेक्टली रिलेशन यूज करो ना। सर बात समझ में नहीं आई, चलो देखते हैं एक बार। बेटा क्या बोलना चाह रहा है? अब मैंने लिखने के लिए पहले मना कर दिया था, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ठीक है ना। और उसके बाद अगर कोई इशू हो तो प्लीज टेल मी, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। बेटा फुल कॉन्सेंट्रेट करना। 1 अप्रैल 2011 31 मार्च 2012 ये मेरा फाइनेंशियल ईयर 11 एंड 12 है, ठीक है ना। मुझे बताइए क्वेश्चन में क्या था? सेल्स इन फर्स्ट हाफ ईयर हाफ व्हाट दे वर इन लेटर हाफ। कहना क्या चाह रहा है? देखो सुनो, चलो
बेटा जब भी रिलेशन दे रखा हो तो एक सिंपल सा पैटर्न है, लेट अस अज्यूम एवरेज मंथली सेल एक्स। आप ये मान लीजिए, सुनिए, लेट अस अज्यूम एवरेज मंथली सेल इक्वल्स टू एक्स। बेटा एवरेज मंथली सेल एक्स, मैंने क्या कह दिया, हम मान के चल रहे कि हर महीने ईच एंड एवरी मंथ का सेल कितना है, एवरेज मंथली सेल एक्स। अब उस लाइन को बेटा दोबारा रीड कीजिए, सारे बच्चे उस लाइन को दोबारा रीड कीजिए। क्या बोल रहा है बेटा, सारे बच्चे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर द सेल्स पर मंथ, तो मैंने मंथली सेल क्या बोला, एक्स। द सेल्स पर मंथ इन द फर्स्ट हाफ ईयर, हाफ व्हाट दे वर इन लेटर हाफ। ये लो, पहले 6 मंथ की सेल हाफ है बेटा, पहले 6 महीने की सेल हाफ है, एक्स। मैंने कहा एवरेज मंथली सेल एक्स है, एक्स। पहले 1 2 3 4 5 6 बेटा 6 मंथ हो गए। मैंने कहा एवरेज मंथली सेल एक्स, तो फर्स्ट 6 मंथ बताइए, फर्स्ट 6 मंथ हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 महीने की सेल हो गई एक्स। नाउ टेल मी नेक्स्ट सेल्स कितनी होनी चाहिए, सारे बच्चे बताएंगे। वेरी गुड, सारे बच्चे, अब बात पकड़ में आ गई सर। 2x 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 और 2x। सर अब बात समझ में आई। फर्स्ट 6 मंथ सेल हाफ व्हाट दे वर इन लेटर हाफ, बाद के 6 महीने की, पहले 6 महीने की सेल बाद के 6 महीने की सेल की हाफ है। तो बेटा क्या आपको नहीं लगता यही रिलेशन सेल्स में है? मैंने कहा एवरेज मंथली सेल एक्स एक्स एक्स, अगर मैंने मान लिया देखो एक्स ईच एंड एवरी मंथ है, तो पहले 6 महीने की सेल फर्स्ट 6 मंथ की सेल हाफ है व्हाट दे वर इन लेटर हाफ। क्लियर? हाँ सर, बोलो सबका क्लियर है? यस सर, अब रिलेशन समझ में आया। बेटा ये मैंने आपका एक सेल्स का रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया। अब मुझे बताओ प्री पीरियड कितना था? प्री पीरियड कितना था? 4 मंथ्स। तो बेटा ये लो 4 मंथ्स, ये रहा 4 मंथ्स, ये 4 मंथ्स की सेल है। और बेटा पोस्ट पीरियड कितना था? 8 मंथ्स। बेटा ये 8 मंथ की सेल है, ये प्री की सेल है और ये पोस्ट की सेल हो गई। बोलो बच्चों बात समझ में आई? बेटा क्वेश्चन दोबारा रीड कर लो आप लोग, मुझे लगता है सबका क्लियर है, हालांकि फिर भी एक बार लास्ट बार, बेटा इंपॉर्टेंट है। देखो एक सिंपल सा तरीका है, ड्यूरिंग द ईयर टोटल सेल अमाउंट रुपीज 36, द सेल्स पर मंथ इज फर्स्ट हाफ ईयर हाफ व्हाट दे वर इन लेटर हाफ। द सेल्स पर मंथ, तो बेटा पर मंथ सेल कितनी अज्यूम कर ली मैंने? पर मंथ सेल कितनी अज्यूम कर ली? एक्स। फर्स्ट हाफ ईयर हाफ व्हाट दे वर इन लेटर हाफ। तो अब मुझे लगता है सबका कनेक्शन आ गया। मैंने पर मंथ सेल एक्स अज्यूम कर ली और ये बोल रहा है, मैंने कहा एक्स 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 पहले 6 महीने की, फिर बाद के 6 मंथ की सेल आ गई, तो आपका रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया। अब बताइए रेशो इजीली आ जाएगा या नहीं आएगा? तो बेटा रेशो इजीली आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्री पीरियड। चलो बेटा प्री पीरियड, अब रेशो आ जाएगा प्री पीरियड सेल्स इज टू पोस्ट पीरियड सेल्स। सर ये 4 मंथ्स कहां से आए प्री में? बेटा पहले बता चुका मैं ऑलरेडी, ये टाइम रेशियो में बता चुका, प्री पीरियड 4 मंथ्स है और ये पोस्ट पीरियड है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, तो प्री में आपके कितने मंथ्स थे? 4 मंथ्स। 4 मंथ्स थे, मल्टीप्लाई बाय एक्स। बेटा हर महीने सेल कितना हुआ था? एक्स, तो x मल्टीप्लाई बाय 4 मंथ्स। ये लो, ये तो प्री का सेल आ गया। पोस्ट का सेल देखिए आप लोग, पोस्ट का सेल ये x इंटू 2 मंथ्स, बेटा ये हो गया, प्लस अगर आप चेक करें तो 2x इंटू 6 मंथ्स, ये 2x इंटू 6 मंथ, तो बेटा ये हो जाएगा 4x इज 2, तो ये 2x हो गया, ये 12x, तो बेटा ये हो गया 14x। और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा बेटा 2:7, 2:7। तो सेल्स रेशो बच्चों कितना आ गया? 2:7।
क्या सबको समझ आया? जल्दी से बोलो बेटा, सबका क्लियर है? ये एक न्यू पॉइंट था बेटा जिसको हमने बहुत इजीली टैकल कर लिया। जल्दी से बोलो यस यस सर, नाउ इट इज क्लियर, परफेक्टली क्लियर। ओके बेटा, तो सबका क्लियर है। चलो मैं आगे नेक्स्ट, इसमें हम लोग अब आगे की तरफ। अब बेटा हमारे पास दोनों रेशियो अवेलेबल है, सेल्स रेशियो 2:7 एंड व्हाट इज द टाइम रेशियो 1:2। नाउ वी कैन एंटर इन आवर स्टेटमेंट। हम लोग इजीली हम स्टेटमेंट में जा सकते हैं, तो प्लीज कम विद मी। अब आ जाइए स्टेटमेंट में, बताइए अब हमें क्या करना है बेटा? हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है किसका? प्रॉफिट एंड लॉस के ईच एंड एवरी आइटम का। जल्दी से बताओ प्रॉफिट एंड लॉस में फर्स्ट आइटम क्या होगा? हमें टॉप पर इनकम लिखना है, देन आफ्टर एक्सपेंस लिखना है। टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट अमाउंट? सर ग्रॉस प्रॉफिट। चलो बढ़िया बात है, सारे बच्चे बोल रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट। ये लो ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। जल्दी से बताओ बेटा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? जल्दी बताओ फटाफट। 2 लाख रुपीज, 2 लाख, 2 लाख रुपए ग्रॉस प्रॉफिट। कमाल कर दिया बेटा। बच्चे बोल रहे हैं साहब 2 लाख का प्रॉफिट है। चलो देख लेते हैं 2 लाख का प्रॉफिट है क्या। मुझे बताइए 2 लाख, क्या यही 2 लाख बोले क्या आपने? ये 2 लाख? अरे सर ये तो नेट प्रॉफिट है, तो नालायक को पहले क्यों नहीं बोले? ये नेट प्रॉफिट है। बेटा नेट प्रॉफिट तो क्या, नेट प्रॉफिट को तो स्प्लिट करना है, इसको कहां बेस बना रहे हो? मैंने क्या कहा था? ये तो मुझे स्प्लिट करना है, इसको तो बेस बनाऊंगा ही नहीं मैं। इसको स्प्लिट करना इलॉजिकल है, प्योर इलॉजिकल। हमें कॉन्सेंट्रेट करना होगा आइटम टू आइटम। आई टोल्ड यू अर्लियर नंबर ऑफ टाइम्स, गॉट इट? हाँ सर क्लियर। तो बेटा जल्दबाजी में आंसर नहीं देना, ठीक है ना? हाँ सर ये तो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट तो स्प्लिट नहीं करना। तो ग्रॉस प्रॉफिट कहां है सर? अब मुझे बताओ अगर किसी को बात समझ में आ रही है, बेटा ग्रॉस प्रॉफिट कहां है? ग्रॉस प्रॉफिट तो क्वेश्चन में नहीं है। क्या क्वेश्चन छोड़ दूं? सर ग्रॉस प्रॉफिट तो है नहीं, क्वेश्चन छोड़ दूं ना? वेरी गुड, एक बच्चा देखो, वेरी गुड। अब एक बच्चा बोल रहा है सर वर्किंग नोट पे जाइए ना, वर्किंग नोट बनाइए ना। जब नहीं पता ग्रॉस प्रॉफिट तो चलते हैं बेटा वर्किंग नोट। तो वी हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अच्छा प्लीज टेल मी, इन लास्ट क्वेश्चन हमने क्या किया था? बेटा ग्रॉस प्रॉफिट था, समझिएगा ग्रॉस प्रॉफिट था। बेटा क्या माइनस कर दिया था आपने? एक्सपेंसेस माइनस कर दिए थे, देन वी विल गेट नेट प्रॉफिट, और उसको हमने स्प्लिट कर दिया था। अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा ना। तो बेटा यहां देखिए आप सिचुएशन क्या है, नेट प्रॉफिट गिवन है और एक्सपेंसेस गिवन है। सुनिए ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट। यहां क्या गिवन है? नेट प्रॉफिट और एक्सपेंसेस। तो क्या कर दूं? एक बच्चा बोला वेरी गुड, लो फॉर्मूला भी लिख कर भेज दिया बच्चों ने, तो वेरी गुड बेटा। देखो अगर इस तरह से सोच पा रहे हो तो बेटा फिर तो कोई झंझट ही नहीं है, टेंशन फ्री, ठीक है ना? यही तो है, अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट प्रूडेंस। बेटा अगर प्रूडेंस है तो अकाउंटिंग आसान है, प्रूडेंस नहीं है तो अकाउंटिंग टिपिकल है। अब सारे बच्चों ने कह दिया सर वर्किंग नोट बना दीजिए क्योंकि वर्किंग नोट नंबर 3। बेटा अगर, हालांकि कुछ बच्चों का बहुत ज्यादा आंसर नहीं है तो मैं बता देता हूं, बेटा अगर कोई भी चीज मिसिंग है तो आप उसे कैलकुलेटर पर कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर कैलकुलेटर पर कैलकुलेट किया तो बेटा नंबर भी कैलकुलेटर पर मिल जाएंगे आपको, आपकी मार्कशीट में नहीं आएंगे। नंबर तो आपको मार्कशीट पे चाहिए। तो बेटा अगर आपको मार्कशीट पे मार्क्स चाहिए, ऑन पेपर मार्क्स चाहिए, तो आपको वर्किंग भी ऑन पेपर ही करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, यस सर, ठीक है ठीक है। अब देखिए आप लोग, तो बेटा कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। सर हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, जीपी। हालांकि मुझे फॉर्मूला बच्चों ने भेज दिया तो मुझे नहीं लगता समझाने की जरूरत है। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू, सारे बच्चों ने लिख दिया सर ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट प्लस ऑल एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस। ये लो, यही बच्चा। बेटा किसी को डाउट है क्या? हालांकि बच्चों ने लिखकर भेज दिया था, अब तो समझ में आ गया होगा। तो मैंने क्या कहा था लास्ट क्वेश्चन में, मैंने क्या किया था? ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंस माइनस करने पर नेट प्रॉफिट आता है। नेट प्रॉफिट गिवन है, एक्सपेंस गिवन है, तो बेटा ऐड कर दो ना। सर इनकम भी तो ऐड होती है। बेटा होती होंगी, हम लोग
डिस्कस कर रहे हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन को, पर्टिकुलर सिचुएशन को, हम पर्टिकुलर सीन में है। तो बेटा इस सीन में देखिए ना, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग बेटा क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली मेंशन किया, सॉरी बेटा क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, हमें एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन बेस्ट पॉसिबल आंसर प्रोवाइड करना है। होती होंगी इनकम, क्वेश्चन ने क्या किया, नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर चार्जिंग फॉलोइंग एक्सपेंसेस, इट मींस व्हाट, यहां इनकम्स नहीं है तो आप इनकम्स ऐड नहीं कर पाएंगे। आफ्टर चार्जिंग फॉलोइंग एक्सपेंसेस, सर फॉलोइंग एक्सपेंसेस कौन कौन से, बेटा ये एक्सपेंसेस एड बैक कर दीजिए, ऑल एक्सपेंसेस नेट प्रॉफिट में देन यू विल गेट नेट प्रॉफिट, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। नाउ अगेन हम लोग चलते हैं हमारी वर्कशीट पर। नेट प्रॉफिट अमाउंट रुपीज 2 लाख मेंशन है, स्टार्ट राइटिंग विद मी, सारे बच्चे मेरे साथ लिखते जाइए, मैं सारे एक्सपेंसेस ऐड कर रहा हूं वन बाय वन, ऐड कर देते हैं बेटा। एक्सपेंस 1,23,000, 1,23,000 डेप्रीशिएशन प्लस डायरेक्टर्स फीस 50,000 प्लस डायरेक्टर्स फी 50,000 बेटा, फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 12,000 और ऑफिस एक्सपेंसेस 78,000। तो बेटा ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 12,000 प्लस ऑफिस एक्सपेंस 78,000, 12,000 और 78,000, सेलिंग एक्सपेंस 72,000, सेलिंग एक्सपेंस 72,000 और प्लस 5,000 के आपके इंटरेस्ट टू वेंडर, 1 2 3 4 5 6 एक्सपेंस है। तो बेटा 1 2 3 4 5 6, यस 123, 50,000, 12,000, 78,000, 72,000 एंड 5,000। ये लो, सारे बच्चों ने तो पहले ही बता दिया सर 5,40,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, रुपीज 5,40,000। क्लियर बेटा, समझ में आ गई सबको बात, क्लियर। तो ये बेटा फिर अगर कुछ मिसिंग होगा तो अकॉर्डिंगली फिर आपको वर्किंग नोट्स बनाने होंगे। ऑन कैलकुलेटर आप कैलकुलेट नहीं करोगे, मैं बता चुका, ठीक है सर। तो बेटा हम लोग चलते हैं स्टेटमेंट में 5,40,000, ये लो 5,40,000 क्या है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। मुझे डिस्ट्रीब्यूशन बेस बताइए, वेरी गुड, सारे बच्चों ने एकदम करेक्ट लिखा है सर। सेल्स रेशो आंख बंद करो और डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सर आंख खोलने की भी जरूरत नहीं है। ये लो 2:7 बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 2:7। ये लो 1,20,000, अब तो आगे से आगे आंसर आ रहे हैं। 1,20,000 और 4,20,000, 4,20,000 बेटा एक बार क्रॉस टैली करते रहना, मेरे पास हालांकि मैं भी देख रहा हूं लेकिन फिर भी कुछ गलती हो जाए तो बता दीजिएगा। 4,20,000, वेरी गुड सर। कोई इनडायरेक्ट और कोई इनकम तो है नहीं, लेस, सीधा सर एक्सपेंस पर आ जाओ, लेस। सीधा एक्सपेंस पर आ गए। तो फर्स्ट एक्सपेंस क्या था बच्चों, फर्स्ट एक्सपेंस था डेप्रीशिएशन, फर्स्ट एक्सपेंस था डेप्रीशिएशन। जल्दी से बोलो डेप्रीशिएशन, मुझे लगता है सेल्स रेशो में डिवाइड कर देना चाहिए, बोलो जल्दी से। अरे सर भूल गए क्या, टाइम रेशो में जाएगा, अरे बेटा सॉरी गलती हो गई, सारे बच्चे बोल रहे हैं सर डेप्रीशिएशन तो टाइम रेशो में जाएगा। डेप्रीशिएशन बेटा बढ़िया हुआ आप लोगों ने बता दिया, मैं तो भूल गया था। डेप्रीशिएशन कितना है, 1,23,000, 1,23,000। सारे बोले टाइम रेशो में डिवाइड कर दो सर। टाइम रेशो 1:2, 1:2 टाइम रेशो में बेटा डिवाइड कर दिया। जल्दी से बताओ अमाउंट कितना हो जाएगा, 41,000, 41,000 और 82,000, 82,000। ये लो 82,000। अरे सेल्स रेशो मैंने आप लोगों से पूछने के लिए बोला था कि ये मतलब सर सेल्स रेशो कैसे बोल दिया, ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट बेटा अगले पॉइंट पर चलते हैं, जल्दी से बोलो अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट सर क्या है, जल्दी से बोलो बेटा। डायरेक्टर्स फी 50,000 रुपी डायरेक्टर्स फी। सारे आंसर परफेक्ट आ रहे हैं, किसी का भी कोई गड़बड़ नहीं आ रहा, एक भी आंसर में गड़बड़ नहीं है। चलो फिर तो बेटा डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं बनता जब सारे डायरेक्टर्स फी। डायरेक्टर्स फी सर अब तो समझ में आ गया, डायरेक्टर्स फी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। डायरेक्टर्स फी था अमाउंट रुपीज 50,000 सर, ये पोस्ट में जाएगा डैश,
ये लो बच्चों 50,000, ये लो 50,000। नेक्स्ट एक्सपेंस, चलो सबका क्लियर, किसी ने कुछ नहीं पूछा तो आगे की तरफ चलते हैं। अब तेजी से चलते रहते हैं बेटा, जहां रुकना होगा रुक जाएंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अमाउंट रुपीज 12,000 फॉर कंपनीज फॉर्मेशन एक्सपेंस। पोस्ट 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 पोस्ट, ये लो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, सब पोस्ट लिख रहे हैं, कोई ना कुछ जानना चाहता ना कोई कुछ पूछना चाहता। चलो फिर मैं भी क्यों बताऊं फालतू में, जब सब कोई बात समझ में आ गई तो अब मैं भी आगे चलता हूं, फिर नई बात करेंगे। ये लो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अमाउंट रुपीज 20,000। बेटा बिना सोचे समझे बच्चे बोल रहे हैं सर पोस्ट में लिख दो, तो मैं भी लिख देता हूं जब बच्चे ही मना कर रहे हैं। तो 20,000 था, कितना था बेटा, सॉरी ये तो 12,000 था। सर कुछ तो पूछ लिया करो। चलो बेटा अमाउंट पूछ लेते हैं, तो ये 12,000, ये लो 12,000। मुझे लगता है अब तो क्लियर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एक्सपेंस। सर 3 पॉइंट हो गए। ऑफिस एक्सपेंस 78,000। सर ऑफिस एक्सपेंस टाइम, हाँ बेटा ऑफिस एक्सपेंस सबने टाइम लिखा, फिर भी मैं बताता हूं। ऑफिस एक्सपेंस मीन 78,000 मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, जिसमें सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये कंबाइंड होकर आ जाता है। चलो ठीक है सर, अब समझ में आ गया ऑफिस एक्सपेंस। वैसे भी किसी ने कुछ पूछा नहीं था, सबने टाइम ही लिखा था, तो मैं भी आगे चलता हूं, क्योंकि जहां सारे बच्चे करेक्ट है बेटा वहां डिस्कशन का बनता ही नहीं है। ऑफिस एक्सपेंसेस जहां सारे बच्चे परफेक्ट आंसर दे रहे हैं 78,000, वहां डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं बनता। सर टाइम रेशो में डिवाइड कर दीजिए 1:2, 1:2, तो ये हो जाएगा 26,000 और 52,000। 1:2, ऑफिस एक्सपेंस 78, 26, 52। चलो बच्चों नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। सर अब तो बहुत स्पीड बन गई हमारी। हाँ बेटा धीरे धीरे यही होगा। सेलिंग एक्सपेंस 72,000, बोलो जल्दी से सेलिंग एक्सपेंस 72,000। ये लो सर, ये भी कोई पूछने की बात है। सेल्स सेल्स सेल्स, सारे बच्चे बोल रहे हैं सेल्स। चलो अब सारे ही बोल रहे हैं तो अब मैं क्या समझाऊं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तो चलो सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, तो बेटा सेलिंग एक्सपेंस अमाउंट रुपीज 72,000। ये लो 72,000 को बच्चे बोल रहे हैं सर सेल्स रेशो में 2:7 में डिवाइड कर दीजिए। ये लो 2:7 में डिवाइड कर देते हैं। 16,000 और 56,000, 16,000 और 56,000, ये लीजिए 56,000। ये लो हमारा सेलिंग एक्सपेंस भी आ गया। चलो मैं आगे नेक्स्ट पॉइंट। सर सेलिंग एक्सपेंस भी आ गया। सेलिंग एक्सपेंस एंड इंटरेस्ट टू वेंडर, इंटरेस्ट टू वेंडर। अब सारे बच्चे बेटा रुक जाना यहां पर। इंटरेस्ट टू वेंडर अमाउंट रुपीज 5,000, सारे बच्चे रुक जाएंगे, ठीक है। ये एक पॉइंट था जो मैंने आपको कहा था, आपने खुद ने भी कहा था सर इंटरेस्ट टू वेंडर एक नया पॉइंट दिख रहा है। इनिशियल डिस्कशन में बेटा ये आप लोगों ने खुद ने भी डिस्कस किया था कि सर इंटरेस्ट टू वेंडर तो नया दिख रहा है हमें, ठीक है। इंटरेस्ट टू वेंडर, बेटा मुझे एक चीज बताओ, इस पूरी लाइन पर कॉन्सेंट्रेट करो और मुझे बताओ ये किस रेशियो में डिवाइड होना चाहिए। इंटरेस्ट टू वेंडर, इंटरेस्ट टू वेंडर, चलो मैं बताता हूं। कुछ बच्चे टाइम रेशियो, बेटा मैंने कहा था प्लीज प्रॉपरली सुना कीजिए मैंने क्या बोला। बेटा पूरी लाइन रीड करो, देन मुझे बताओ कि किस रेशियो में डिवाइड होना चाहिए। हाँ अब आया आंसर। सर ये तो एक्सपेंस ही 5 मंथ्स का है, अप टू 31 अगस्त। बेटा ये होल ईयर का एक्सपेंस ही नहीं है। सैलरी डेप्रिसिएशन हम होल ईयर का स्प्लिट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। डायरेक्ट ये आपका ऑफिस एक्सपेंस इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन होल ईयर का है। भाई हमें बताओ ना बेटा, अगर इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला जाता तो ये होल ईयर का मान लेता मैं, बट यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन है क्या, अप टू 31 अगस्त, अप टू 31 अगस्त। बेटा कंसंट्रेट करो, अप टू 31 अगस्त। चलो सर कंसंट्रेट करते हैं, बताओ यहां पर इट मींस ये 1 अप्रैल टू 31 अगस्त तक का एक्सपेंस है। तो बेटा कितना ड्यूरेशन हो गया, 5 मंथ्स। नाउ स्प्लिट कीजिए बिटवीन प्री एंड पोस्ट। वेरी गुड सर, 4 मंथ तो इसमें प्री में आ रहे हैं और 1 मंथ इसमें
पोस्ट में आ रहा है, तो ये 4:1, वेरी गुड, सारे बच्चों ने बता दिया सर ये तो 4:1 में जाएगा। इंटरेस्ट टू वेंडर, इंटरेस्ट टू वेंडर तो सर 4:1 में जाएगा, ये सब ने बता दिया सर। इंटरेस्ट टू वेंडर, इंटरेस्ट टू वेंडर अमाउंट रुपीज, बेटा अगर मैं इंटरेस्ट टू वेंडर लिखूं 5000 तो बेटा 5000 रुपए का इंटरेस्ट टू वेंडर है। ये 4:, सर ये टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो, बेटा सेल्स से तो कनेक्ट है नहीं, इंटरेस्ट आपको पता है सेल्स से तो वैसे भी कनेक्टेड नहीं होता, टाइम से कनेक्टेड होता है। बट इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन में 12 मंथ का मान सकता था, बेटा जब मुझे बता ही दिया 5 मंथ का है तो फिर बेटा 5 मंथ को ही तो स्प्लिट करना है। लेकिन सर ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन थोड़ा सा इस पर और प्रकाश डालिए। बेटा डालते हैं, एक सेकेंड मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूं। ये 4000 और ये 1000, मुझे लगता है बात समझ में आ गई। हाँ सर एक बार इंटरेस्ट टू वेंडर थोड़ा सा और ढंग से बताइए। लो बेटा इंटरेस्ट टू वेंडर को डिस्कस करते हैं। अब मेरे हिसाब से आप इंटरेस्ट टू वेंडर पर आ जाइए। सर वर्किंग नोट बनाने के ना बेटा अमाउंट कैलकुलेट है, कोई वर्किंग नोट नहीं बनेगा, केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। सुनिए, 1 अप्रैल 2011, 31 मार्च 2012, ये मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर है। आ जाओ। हाँ सर ये तो करंट फाइनेंशियल ईयर हो गया। बेटा मुझे ये बताइए आप लोग, ये रहा आपके सामने रामा उद्योग, अब ध्यान से देखिएगा बेटा, रामा उद्योग लिमिटेड was incorporated on 1st of August. It had acquired a running business of Rama and Company. तो बेटा ये जो डीलिंग हुई है दो लोगों के बीच हुई है, एक रामा एंड कंपनी एंड रामा उद्योग लिमिटेड, ठीक है ना। रामा उद्योग लिमिटेड ने बताओ ये बिजनेस कब से टेक ओवर किया, रामा एंड कंपनी का विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल से टेक ओवर कर लिया। रामा एंड कंपनी आउट, ये आउट, रामा एंड कंपनी आउट और रामा उद्योग लिमिटेड इन, किस दिन से, फ्रॉम 1 अप्रैल 2011। समझ में आ रहा है बेटा। आउट कौन हुआ, वेंडर। सर वेंडर कहां से आ गया बेटा, मेरा बिजनेस रामा उद्योग लिमिटेड ने टेक ओवर कर लिया तो मैंने तो सेल किया होगा ना। इसने कहां से टेक ओवर किया, इसने कहां से टेक ओवर किया, एक्वायर अ रनिंग बिजनेस ऑफ रामा एंड कंपनी। जो वेंडर है इन दिस केस, ये परचेजर है बेटा इन दिस केस, इसने मेरा बिजनेस परचेज किया फ्रॉम 1 अप्रैल। अब बेटा मेरा बिजनेस 1 अप्रैल को ले लिया ना, बात समझ में आ रही है। मेरा बिजनेस 1 अप्रैल को ले लिया, यहां पर मेरा बिजनेस टेक ओवर कर लिया, टेक ओवर बाय रामा उद्योग लिमिटेड, बाय रामा उद्योग लिमिटेड। रामा उद्योग लिमिटेड ने मेरा बिजनेस बेटा टेक ओवर कर लिया, समझना, मेरा बिजनेस रामा उद्योग लिमिटेड ने टेक ओवर कर लिया। इनकॉर्पोरेशन यहां कराया 1 अगस्त 2011 को। बेटा मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा बिजनेस लेने के बाद वो इनकॉर्पोरेशन करा रहा है नहीं करा रहा, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता ना। एज अ वेंडर बताओ मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए बच्चों एज अ वेंडर, परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन। सर ये परचेज कंसिडरेशन कहां से आ गया, बेटा सुनते जाओ थोड़ी देर तक, मुझे कुछ ना कुछ, मेरा बिजनेस आपने टेक ओवर किया और आप कब इनकॉर्पोरेट कर रहे हो मुझे मतलब नहीं है बेटा। एज अ वेंडर मुझे पीसी चाहिए, परचेज कंसिडरेशन चाहिए, व्हाटएवर जो भी अमाउंट हो। अगर रामा उद्योग लिमिटेड कोई बिजनेस खरीद रहा है, टेक ओवर कर रहा है मींस एक्वायर कर रहा है मींस परचेज कर रहा है, तो बेटा पीसी तो देना होगा ना। तो परचेज कंसिडरेशन कितना है बेटा मैटर नहीं करता, क्योंकि हमारे पॉइंट परचेज कंसिडरेशन पर नहीं है। यहां तक एग्री करते हो बोलो। अगर इसने किसी का बिजनेस टेक ओवर किया तो इसे परचेज कंसिडरेशन ऑन 1 अप्रैल 2011 को देना चाहिए था, बिकॉज टेक ओवर 1 अप्रैल से किया, इनकॉर्पोरेशन से मतलब नहीं है। बोलो यहां तक एग्री करते हो सारे बच्चे, बोलो यस यस यस। हाँ सर सारे एग्री करते हैं, वेरी गुड। मुझे बताओ बेटा ये पीसी व्हाटएवर जो भी अमाउंट का होगा वो देना चाहिए था। अगर यहां दे दिया जाता
तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। बताओ ये पीसी डिले हो सकता है क्या? मैंने आपका बिजनेस खरीदा और मैंने कहा साहब 5 महीने बाद पेमेंट करूंगा, बोलो क्या ये पॉसिबल है? इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। यस सर, हाँ तो डिले हो ही जाता, कोई दिक्कत ही नहीं, सारे बच्चे बोल रहे हैं यस। तो बेटा आप मेरी बात समझो, मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूं पीसी, परचेज कंसिडरेशन। तो इसे बेटा पीसी देना था सो एंड सो अमाउंट का। अगर ये आज ही देता तो ये पीसी ही देता, लेकिन मैंने क्या है एक शर्त लगा दी। इसने कहा मैं आज नहीं दूंगा, तो मैंने कहा भाई साहब डिले करोगे ना, मेरा बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो तो मुझे परचेज कंसिडरेशन। तो वो रामा उद्योग लिमिटेड बोला कुछ फंड्स का इशू है, जो भी इशू है। मैंने कहा अगर डिले किया तो इन फ्यूचर में पीसी तो लूंगा ही लूंगा, साथ में पेनल्टी और लूंगा इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, ये पेनल्टी और लूंगा मैं। तो बेटा अब आप समझे क्या बोल रहा है वो, इंटरेस्ट टू वेंडर। अब मेरी बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, क्या कनेक्ट कर पा रहे हो? अब बोलो जल्दी से, इंटरेस्ट टू वेंडर। मैंने आपको बता दिया बेटा ये इंटरेस्ट टू वेंडर का मतलब समझ में आ गया। ये इंटरेस्ट टू वेंडर कब होगा? जिस दिन, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं अब कंसोलिडेट कर रहा हूं, जिस दिन मैंने बिजनेस टेक ओवर किया वही मुझे पीसी डिस्चार्ज करना चाहिए था। अगर ऐसा हुआ होगा तो कभी भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट टू वेंडर मेंशन नहीं होगा। अगर बेटा पीसी परचेज कंसिडरेशन डिले किया होगा तो बेटा फिर आपको परचेज कंसिडरेशन पे करना होगा विद पेनल्टी इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो वो पीसी तो हमारे काम का नहीं है, वो पीएनएल का आइटम थोड़ी है, लेकिन इंटरेस्ट तो पीएनएल का आइटम है। तो ये इंटरेस्ट तभी आएगा जब आपने परचेज कंसिडरेशन डिले किया होगा। तो मैंने एक बार आपको समझाने की कोशिश की कि इंटरेस्ट टू वेंडर जनरेट कैसे होता है, कौन सा एक्सपेंडिचर है। और अब इससे ज्यादा सोचना नहीं है। कितने मंथ डिले किया, सब पीसी देना कब चाहिए था? सारे बच्चे बताओ पीसी देना कब चाहिए था? सर जिस दिन बिजनेस टेक ओवर किया। तो बेटा डेट बताओ ना, 1 अप्रैल को। बेटा इसने इंटरेस्ट कब तक का मेंशन है? इंटरेस्ट कब तक का? 31 अगस्त तक का। इसका मतलब पीसी कहां दिया होगा इसने? 31 अगस्त को पे किया होगा। तो जब पीसी इसने डिले किया तो विद इंटरेस्ट पे किया होगा। आपको बच्चों इतना कुछ सोचना नहीं है, मैंने तो आपको यह समझाने के लिए बताया है। इसने इंटरेस्ट टू वेंडर बोला है, यहां पर 31 अगस्त को इसने इंटरेस्ट टू वेंडर पे किया, अमाउंट ₹5000। बेटा क्यों पे किया होगा मैंने आपको बताया। पीसी यहां पर बिजनेस टेक ओवर हुआ तो बेटा पीसी यहां देना चाहिए था, लेकिन यहां नहीं दिया गया होगा, यहां दिया गया होगा तो पेनल्टी लग गई होगी। तो पेनल्टी कितना पीसी था, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, वो बेटा कंसिडर नहीं करना। क्यों? बिकॉज डायरेक्टली आपको क्या गिवन है इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो इन दिस केस हमें पीसी और इंटरेस्ट रेट से कोई मतलब ही नहीं है, डायरेक्टली कैलकुलेटेड फिगर गिवन है। आपको तो स्प्लिट ही तो करना है बिटवीन प्री एंड पोस्ट। मुझे बता दो 5 मंथ एक्सपेंडिचर कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहां से मैंने समझा दिया यहां तक। तो इसे प्री और पोस्ट में डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा? अगर मैं इसे प्री और पोस्ट में डिवाइड करता हूं तो मेरे सामने सिचुएशन बनेगी ये वाली। मेरा इंटरेस्ट टू वेंडर 5000, 5 मंथ एक्सपेंडिचर है विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2011 टू 31 अगस्त 2011 सॉरी। तो 4:1, 4000 एंड 1000 स्प्लिट कर दिया। तो ईच एंड एवरी एक्सपेंडिचर बच्चों हमारा स्प्लिट हो गया है। अब हमने यहां पर सब स्प्लिट कर दिया, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा हमारा यहां पर सब कुछ स्प्लिट हो गया है। अब बेटा क्या कर दें, ये लो अब आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये बेटा प्री का प्रॉफिट है, ये प्री के एक्सपेंसेस हैं। तो हम इसे जब लेस करेंगे प्री का प्रॉफिट माइनस प्री एक्सपेंस, तो बेटा ये आ जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व या कैपिटल प्रॉफिट। बेटा ये आ गया 33,000। ये बेटा पोस्ट का आपका प्रॉफिट है और ये पोस्ट का आपका इनकम है, ये पोस्ट का एक्सपेंस है। इसे बेटा हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट
डैश और ये कितना आ जाएगा 1,67,000 1,67,000 1,67,000। बच्चों बताओ क्या क्लियर हुआ बेटा, ये क्या क्लियर हुआ पूरा कंप्लीट? यस सर, यस यस यस, 100% क्लियर है ना? यस सर। चलो सबका कमेंट यस आया। अब मेरी बात सुनो, लास्ट क्रक्स हम कंप्लीट कर लेते हैं। मुझे ये बताओ, दोबारा सुनिए आप लोग, बेटा ये टोटल का कॉलम क्या है, इस पर फोकस करो। बेटा ये P&L का कॉलम है, देखो ये एक जीपी और ये एक्सपेंसेस। बेटा अगर जीपी और एक्सपेंस माइनस करोगे तो बताओ ये नेट प्रॉफिट कितना आएगा? सर 2 लाख। कैलकुलेट करके देख लेना, ये 2 लाख। और बेटा इन दोनों का टोटल भी देख लो, 2 लाख ही आ रहा है। आपका जो क्वेश्चन था वो नेट प्रॉफिट 2 लाख बोल रहा था। इस कंपनी के अकाउंटेंट ने नेट प्रॉफिट 2 लाख कैलकुलेट कर लिया, बट बेटा हमें बताना है क्योंकि कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन में टाइम लगा दिया। दैट्स व्हाई कंपनी को प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट को सेग्रीगेट करना होगा। इन दिस केस हमने उसे सजेस्ट किया है कि 33 प्री का प्रॉफिट है और ये 167 पोस्ट का प्रॉफिट है। तो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है अमाउंट रुपीज 2 लाख वो इनकरेक्ट है। 167 करेक्ट नेट प्रॉफिट है और आउट ऑफ 167 अगर कंपनी चाहती है तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है, बिकॉज इट इज नेट प्रॉफिट, नॉट अमाउंट रुपीज 2 लाख। क्लियर बच्चों? तो बेटा आप इसे एक बार रिवाइज करके आएंगे और मैंने कहा ना क्वेश्चन धीरे 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 स्टैंडर्ड, जिसे इस क्वेश्चन में आपको एक नई बातें, 2 नई बातें देखने को मिली, एक सेल्स और दूसरा इंटरेस्ट टू वेंडर। तो बेटा ईच एंड एवरी क्वेश्चन में मैंने आपको पहले भी कहा था 70-80% क्वेश्चन नियर अबाउट कंट्रोल में रहता है, बट जो 20-30% है उसी पर हमारे एफर्ट लगते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आप लोग रिवाइज करके आइएगा, जो डाउट्स हैं वो लेकर आइएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हरे कृष्ण बच्चों।